चिकन्स। तो लीला है और चिकन्स है, आज हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लीला's family had a lots of animals। तो जो लीला की फैमिली है उनके पास क्या है, बहुत ही सारे एनिमल्स होते हैं। They had cows, horses and goats। तो उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एनिमल है, काउस है, हॉर्सेस है और गोट्स है। लीला's favorite animal were the chickens। पर जो लीला को सबसे अच्छे लगते थे वो थे चिकन्स। She enjoyed collecting eggs from the hen house, but she wasn't allowed to collect the eggs without help। तो उसको किस चीज में मजा आता था, हेन्स एग्स को कलेक्ट करने में। वो हेन के हाउस में जाती थी घर में और वहां से एग्स को कलेक्ट करती थी, पर उसको अलाउ नहीं था, यानी उसको पहले परमिशन लेनी होती थी एग वहां से लेने के लिए। यू मस्ट नॉट ओपन द डोर बाय योरसेल्फ, पापा सेड। तो पापा बोलते हैं कि बेटा तुम्हें खुद से इस डोर को ओपन नहीं करना। You can't reach the hook. If you don't shut the door tight, the chickens may get out. A fox or some other wild animals might eat them। कि अगर तुम अच्छे से हुक बंद नहीं करोगी तो फिर वो इधर उधर निकल जाएंगे चिकन्स, और फिर जो और एनिमल्स हैं वो उसको खा लेंगे। लीला प्रॉमिस नेवर टू ओपन द hen house door। तो लीला प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसको ओपन नहीं करेगी। One morning, Papa went to town to buy a few things for the house। तो एक दिन जो पापा हैं वो कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में जाते हैं। Mama was busy in the kitchen। और मम्मी भी किचन में बिजी होती है। Leela swept the flower garden। She put water in the dog's bowl। By noon the sun was bright। Leela felt thirsty। तो वो वहां पर जाती है गार्डन में, डॉग को भी पानी देती है, और वो इतना ज्यादा सनी डे था, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, तो उसको क्या होती है, उसे प्यास लगने लगती है, यानी उसको वो कैसा फील करती है, थर्स्टी फील करती है, प्यासा। Leela got a cold drink of water। I must water the plants। Leela thought they may be thirsty। तो वो कोल्ड ड्रिंक पी लेती है, पर वो सोचती है कि जो प्लांट्स हैं ये भी तो प्यासे होंगे, तो फिर वो उनको पानी देने लगती है। After watering the plants in the flower garden, Leela looked at the hen house। तो जब वो सभी प्लांट्स को, सभी पेड़ पौधों को पानी दे देती है, तो फिर वो hen house को देखती है। I must give the chickens some water। They may be thirsty too। कि मैं क्या करती हूँ, उन hens को भी थोड़ा पानी पिला देती हूँ, उनको भी प्यास लग रही होगी। Leela filled a big bucket with water। She wrapped the bucket to the hen house in a wheelbarrow। तो वो एक बकेट में पानी लेकर जाती है उनको देने के लिए। The hook was high। वो हुक इतना ऊंचा होता है कि उसका हाथ नहीं जाता। She saw a stick on the ground। Use the stick she pushed at the hook। Soon the hook was free। Slowly the door opened। तो जैसा कि आप पिछली पिक्चर में देख सकते थे, उसने एक स्टिक उठाई और उस स्टिक की हेल्प से वो उस हुक को खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो उसमें अटकता है, हुक खुल जाता है और जो उसका डोर है वो ओपन हो जाता है। 20 chickens stared at her। तो उसमें कितनी ही 20 chickens होती है, वो सभी उसकी तरफ देखती हैं। Look what I have brought you। She said। तो बोलती कि देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। She lifted the heavy bucket and put it on the ground। तो उस हैवी बकेट को उठाती है और ग्राउंड पे रख देती है। When she turned back, the chickens were rushing through the open garden। तो जैसे ही वो उस बकेट को रखती है तो वो क्या करने लगते हैं, रश यानी इधर से उधर भागने लगते हैं। कौन, चिकन्स। नो, लीला शाउटेड वेविंग हर आर्म्स, गेट बैक इन देयर। शो, तो चिल्लाती कि नहीं नहीं इधर उधर मत जाओ, वापस अपने घर में चले जाओ। बट इट वॉज टू लेट। लीला स्टार्टेड चेजिंग द चिकन्स राउंड द यार्ड। पर अब बहुत ज्यादा देर हो गई थी, वो इधर उधर फैल गए और वो उनके पीछे पीछे भाग रही है। देन दे रैन दिस वे एंड दैट। दे फ्लू एंड फ्लैप्ड। वो इधर उधर भाग रहे थे, कोई उड़ रहे थे, कोई इधर उधर जा रहे थे। दे फ्लटर्ड एंड होप्ड। दे वेंट अंडर द ट्रैक्टर एंड द व्हील बैरो। तो वो क्या होते हैं, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर उछल कूद करते हैं, कुछ उड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, वो एक ट्रैक्टर की व्हील के बीच में आ जाते हैं। When Papa got home, Leela was sitting in front of the hen house crying। तो पापा वापस आते हो, वो देखते हैं कि जो लीला है वो hen house के बाहर बैठकर रो रही है। पापा नोटिस द ओपन डोर। तो पापा उस डोर की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो गया। He saw the bucket full of water। He understood। तो वो उस पानी की बकेट को देखते हैं और सब कुछ समझ जाते हैं। Let's go those chicken back in the hen house। He said। तो बोलते हैं कि चलो चलो अब उन चिकन्स को हम वापस अंदर रखते हैं। He went to get some chickens fed in a bucket। Here chick 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 he called।
He spread the feed on the ground near the hen house. तो वो क्या करते हैं, कुछ खाना डाल देते हैं और चिक चिक करके आवाज करते हैं ताकि वो वापस आ जाए. Soon all the chickens came to eat the feed. तो सभी चिकन्स खाने के लिए आ जाते हैं, यानी पापा को पता था कैसे उनको बुलाना है, कैसे उनको एक जगह रखना है. One by one Leela and Papa called the chicken. तो ऐसे ही वो खाने में देखो व्यस्त हो गए और एक एक करके उन्होंने उसको पकड़ा और वापस उस घर में रखने लगे. When all the chickens were back in the hen house, Papa hooked the door. Now the chickens were safe. तो जब वो सभी चिकन्स को अंदर रख देते हैं तो वो क्या होते हैं, हुक को बंद कर देते हैं पापा और सभी चिकन सब सेफ रहती हैं. Leela and Papa walked back to the house. तो दोनों ही फिर वापस अपने घर आ जाते हैं. Papa said giving the chickens some water was a good idea. तो चिकन्स को पानी देना एक अच्छा आइडिया था. But don't open the door by yourself. He stopped and looked at Leela. तो बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि पानी देना अच्छा आइडिया है, पर कभी भी उस हुक को अपने आप ओपन मत करो. It's very difficult to catch the chicken once they get out of the hen house. और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनको वापस से पकड़ना और उस hen house में वापस से कैच करना. Do you know what I mean? क्या तुम समझ रही हो मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ? लीला nodded. तो लीला अपना हेड ऐसे करती है कि हाँ जी पापा. This was a lesson she would never forget. तो आज उसको वो सबक मिल गया, यानी वो बात अब हमेशा याद रखेगी, क्योंकि वो अगर पापा नहीं आते तो वो कभी भी ये काम नहीं कर पाती और आज उसने सीख ले ली और वो कभी भी ऐसा काम दोबारा अपनी लाइफ में नहीं करेगी. So I hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.